मदारिस बिल पर मौलाना मुतमईन वज़ीर आज़म की मसला हल करने की यकीन दहानी। रजिस्ट्रेशन कानून पर अगले 2 रोज़ में नोटिफिकेशन जारी करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की अहम बैठक। शहबाज शरीफ ने वजारत कानून को अमली इकदाम की हिदायत दे दी। BDA से गुफ्तगू में सरबराह जेक्वाय बोले, उम्मीद है हमारा मुतालिबा माना जाएगा, 1-2 रोज़ में खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म ने वजारत कानून को हिदायत दी, कानून के मुताबिक अमली इकदाम करें। वज़ीर आज़म को कहा, जो सूरत हाल पैदा हुई फौरी फैसला किया जाए। सदर का बिल पर एतराज़ पहले ही आ चुका है। स्पीकर का जवाब आने, आईनी मुद्दत गुजारने के बाद कोई एतराज़ नहीं बनता। बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कुरम में तमाम बंकर्स खत्म, हथियार जमा करने का फैसला। क़याम अमन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इक़दाम करने पर इत्तफाक। जिला कुरम की सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर समेत दीगर हुकाम की शिरकत। शुरका का कहना है, बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने तक मुश्किलात रहेंगी। हालात बेहतर होते ही सड़कें और रास्ते खुल जाएंगे। कुरम को अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी जारी रहेगी। क़याम अमन के लिए KP काबीना के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। इजलास से कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी कहते हैं, दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी का सूबों के साथ वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद। चेयरमैन PP की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस में इजलास। बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ कानून साजियों पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की, हुकूमत के साथ राब्ते तेज़ किए जाएँ। पंजाब, KP के गवर्नर, सिंध, बलोचिस्तान के वज़ीर आला की शिरकत। मुख्तलिफ कानून साजियों पर हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे, यही हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, यह इदारा भी इतना सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा? वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर आज़म के मुकदमात का क्या बना? बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है, कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल के हवाले, हुकाम के हवाले करने का हुक्म। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका को खटकने लगा। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का इल्जाम। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर का कहना है, पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बना सकता है। पाकिस्तानी इक़दामात मिसाइल प्रोग्राम के मकासद पर संजीदा सवालात उठाते हैं। ये अमेरिका के लिए उभरते खतरे के सिवा कुछ नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विद्यांत पटेल का कहना है, पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार दरीना पॉलिसी है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम जरूरी, इदारे कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। कहा, स्मगलिंग दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनती है। FIA सख्त कार्रवाई करे। उधर वज़ीर आज़म की कारोबारी सहूलत मराकज़ की जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इजलास में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया।
सानेहा 9 मई GHQ हमला केस बानी PTI समेत 12 मुल्जिमान की फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। फर्द जुर्म के खिलाफ 13 मुल्जिमान की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई। अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद शामिल। अदालत का कहना है बादुल नजर में फर्द जुर्म के शवाहिद मौजूद हैं। वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। हमारे वोट से हुकूमत बनती है और ना टूटती है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा कहते हैं हुकूमत झूठ पर कायम है, जो चल ही नहीं रही। सब कानून के मुताबिक चलेंगे तो बेहतर होगा, वरना गाड़ी इसी तरह चलेगी। नहरें निकालने से बलोचिस्तान सिंध से भी ज्यादा मुतासिर होगा। ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पानी और नहाने के लिए पानी नहीं नजर नहीं आता। सिंध से कोई इस्लामाबाद में बहस करे और सिंध का पानी लाए। स्पीकर सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए सरगर्म, मुज़ाकरात को मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। अयाज आदी कहते हैं PTI के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, उनकी मर्जी होगी तो हम ना नहीं करेंगे। बातचीत के लिए जिसकी मिन्नत करनी पड़ी हम तैयार हैं। स्पीकर कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कॉन्फ्रेंस की मुतफिक्का राय है कि मुज़ाकरात हों, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही माशी इस्तेहकाम आएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुसन है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इलामिया भी जारी। जिला कुरम की सूरत हाल में बेहतरी के लिए गवर्नर KP भी मुतहरिक। फैसल करीम कुंडी की समंदर पार पाकिस्तानियों के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस। कहा पारा चनार के अवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अशिया खुरनोश और अद्वियात फराहमी में समंदर पार पाकिस्तानी ताउन कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम बड़े शहरों में ओवरहेड ब्रिजेस और अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन की हिदायत। तालीमी इदारों के सामने ज़ेबरा क्रॉसिंग के साथ साथ गेट आइस लगाने का हुक्म। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म भी दिया। मरीम नवाज ने कहा आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला। गवर्नर सिंध से पंजाब KP के हम मनसबों की मुलाकात में तय हो गया। कामरान टसोरी 7 जनवरी को मेज़बानी करेंगे। मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल पर तबादला ख्याल। पारा चनार में क़याम अमन के लिए जिरगा, उमायदीन से मुलाकात पर इत्तफाक। उधर पंजाब और KP के गवर्नर्स वज़ीर आला सिंध से भी मिले। पीपल्स पार्टी को मजबूत करने पर बातचीत। तरक्याती मंसूबे में किक बैक्स लेने का रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म लगने का इम्कान। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला को तलब कर लिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। चौधरी परवेज इलाही बीमारी की वजह से आज पेश न हुए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का रहीम यार खान जेल का दौरा। जेल के मुख्तलिफ हिस्सों में कैदियों की दी सहूलियात का जायजा। लाहौर रहीम यार खान में जदीद जेल कॉम्प्लेक्स की जरूरत पर भी जोर दिया। तीन रोज में दूसरा ब्रेकडाउन। कराची धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली मुअत्तल। पानी के बैक प्रेशर से 72 इंच कोतर की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई। लाखों गैलन पानी जाया। बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। वाटर कारपोरेशन के मुताबिक मुरम्मत में 24 घंटे का वक्त लगेगा। गाली, बदतमीजी, मार दो, जला दो मुकद्दर नहीं। मुल्क को आगे जाना है। मसाइल का हल बातचीत से मुमकिन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहा ख़वातीन घरों में रहकर ऑनलाइन काम करने की सलाहियत पैदा करें।
जागीरदारों पर टैक्स लगेगा तो ही बेहतरी आएगी। हाफिज नईमुर रहमान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 मरतबा के वज़ीर आज़म फिर शिकवा करते हैं, मुझे क्यों निकाला। उधर जमात इस्लामी का पानी बहरान पर कल शहर कायद में एहतजाज का ऐलान। सिंध में मरहूम मुलाजिमीन की औलाद के लिए फौतगी कोटा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में फौतगी कोटे के तहत मजीद भर्तियां नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंदियों पर गामजन। 3,238 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,09,513 की सतह पर बंद। उधर इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता। सोने की कीमत में 2,000 रुपये फी तोला कमी। 2,71,300 रुपये का हो गया।